नमस्कार, मेरा नाम किरण पाल है। मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। वो देना ये चाहती हूँ कि मैं औरतें घरों में कैसे रहती हैं, उनके साथ क्या जाती होती है और घर में कैसे रहती हैं। और मर्द लोग कहते हैं यार घरों में करती क्या हो, दिन भर तो बस खाना बनाना रहता है, बस यही काम रहता है छोटा सा। मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज कोरोना का टाइम चल रहा है तो वो लोग ज़रा से घर में रह नहीं पाते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि यार कि मतलब बिजनेस से लॉस हो रही, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। बट उनसे पूछिए जो घरों में 24 घंटा रहती थी और आपके लिए खाना बना, फिर भी उनकी कोई कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए, वो उनका कोई काम नहीं है, वो कोई काम नहीं है। आप बाहर जाते तो बहुत सारी कामें होती है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि घर में जो रहता है वो बहुत सारा काम करता है और बहुत सारी काम को पूरा करता है। एक छोटा ही कमरा लीजिए, अगर आप अच्छे से इसको मेंटेन ना करो तो घर को कभी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। अगर वही अच्छे से व्यवस्थित ढंग से ना रखिए तो कोई कह सकता है अरे यार आपका घर कैसा है, कितना गंदा है। बट वही मेंटेन रहे, छोटा है वो बड़ा, बाकी घर तो घर हो। एक औरत ही होती है जो बहुत मेंटेन से रखती हैं और फिर भी मर्द लोग पूछते हैं कि तुम घरों में करती क्या हो। मैं उनमें बस छोटा सा एग्जांपल ये देना चाहती हूँ। कोरोना का टाइम चल रहा है और लोग कहते हैं ज़रा सी कैद में घुटन होने लगी है तुम्हें। परिंदे पालने के बहुत शौक थे, सोचो जो रात दिन घरों में रहती है तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती, उठकर सुबह उठती और पूरे घर को संभालती, फिर भी आप मर्द लोग कहते हैं करती ही क्या हो। मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि घर में इतना सारा काम होता है, अगर एक दिन भी घर में आप वो काम संभाल दे तो मान जाएंगे कि हाँ कि आप मर्द का नालायक है। एक औरत ही होती है जो पूरे घर को संभाल सकती है, बाकी एक मर्द कभी पूरे घर को नहीं संभाल सकता। क्यों घर टूट जाता है? क्योंकि मर्द कभी संभाल नहीं सकते। एक औरत होती है, वो कहीं से भी मजदूरी करके खाना बनाएगी, कुछ भी करेगी, अपने घर को मेंटेन करेगी और अच्छे से रखेगी, और जो भी कुछ होगा आपको सभी ज़रूरतों को पूरा कर, अपने बच्चों को सही शिक्षा देगी, सही तरीके सिखाएगी। और वही मर्द ना सही से व्यवस्था कर पाएंगे और उसके बच्चे भी बिखर जाएंगे और सब कुछ बिखर जाए। क्योंकि मर्द और औरत में यही फ़र्क है, क्योंकि वो कभी भी अपने घरों को मेंटेन कभी ना ही किया था और ना कर पाएगा। फिर भी कहते हैं औरतें करती क्या है। मैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोरोना के टाइम में तुम थोड़े से टाइम पे घर पे रहने से तुम्हें इतना घुटन हो रहा है, सोचो जब वो औरतें 24 घंटा घरों में रहती हैं, ना खुली वातावरण, ना कुछ ही से मिलना, फिर भी तुम कहते हो तुम्हें किस बात की कैद, कहाँ पे क्यों कैद? क्योंकि वो कैद नहीं है, फिर भी वो घर में रहती एक घुटन होती है। क्योंकि वो कैद तो नहीं है, बट आप उन्हें घुटन के रास्ते पे छोड़ गए। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? घुटन के सिवा कुछ नहीं दे। आप 4 दिन कोरोना के वजह से 4 दिन घरों में रह रहे हैं तो आपको घुटन हो रहा है। सोचिए वो 10-10 साल 20-20 साल घरों में रहती हैं और वो आप कहते हैं कि आपको कैद नहीं किया, सब कुछ तो मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है, ज़रा आप बताइए कि क्या मिल रहा है? क्या आपने उसे दिया है? क्या आपने उसकी खुशी दी है? क्या आपने वो कहीं बाहर ले गए, चाहे कहीं कुछ किया, क्या आप कभी दिए? आप तो 24 घंटा ऑफिस रहते, कभी उनके लिए टाइम निकाले हैं? कभी उनसे पूछे हैं कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं? कभी उनकी खुशी के बारे में सोचा है? मैं उन्हें बताना, आज 2 मिनट घर में रह रहे हैं तो आपको खुशी नज़र आ रही है कि अरे हम ऐसे कहाँ चले जाएं कि हमें खुशी मिले, हमें कहाँ चले जाएं कि हमको ये मिले। कभी उनसे पूछा है कि कभी कोई खुशी चाही है? कभी तुमने घर संभालने के अलावा तुम्हें और चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें बच्चे के अलावा कोई और चीज़ चाहिए? कभी नहीं। क्योंकि उन मर्द को ये लगता है कि औरतें सिर्फ बच्चे पालने के, खाना बनाने, घर को संभालने के लिए यही है। उन्हें कोई कैद नहीं किया है, बट वो घुटन इसलिए जीती हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशी बाँट नहीं, और ना ही ये मर्द कभी समझ पाते और बोलते हैं करती ही क्या हो। मैं कोरोना के टाइम में उन्हें ये तो एहसास तो होता ही होगा कि मैं अगर 4 दिन घरों में रहता हूँ तो मुझे कैसा लगता है। सोचिए उन औरतों का जो 20-20 साल 10-10 साल
हमेशा घरों में रहती, कभी बाहर नहीं निकल पाती, कभी अपनी खुशी नहीं बाँट पाती, किसी से कह नहीं पाती, किसी को बातों को समझ नहीं पाती, कि अपनी ही बातें किसी से कह नहीं पाती, बाहर से चाहे अंदर से अपनी ही बातें किसी से कहने में हिचकिचाती हैं। सोचिए, अगर आप सुनते भी नहीं, 24 घंटा आप 24 घंटा नहीं तो कम से 12 घंटे आप ऑफ़िस में टाइम बिताते हैं, फिर घर आते हैं और क्या चाहती है हमारे बच्चे, हमारे पति हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमारी खुशियों के साथ। आप उन्हें ना टाइम देके 24 घंटा 12 घंटे आप उसमें ऑफ़िस देते, घर आते हैं, फिर खाना खाते सो जाते। इंसान यही ज़िंदगी नहीं है औरतों की। तो आप कहते हैं बस खाना बनाना, सोना। क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शादी के बाद? सोचिए, क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शादी के बाद? नहीं, क्योंकि उनकी बहुत सारी खुशियाँ होती, बहुत सारी ज़रूरतें होती, मगर वो कभी कह नहीं पाती, किसी से खुल के बता नहीं पाती हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए। क्योंकि उन्होंने कभी मर्दों को कभी औरतों से कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनको लगता है शादी के बाद सारी खुशी उनकी मायने ही नहीं रखती है। क्योंकि उन्हें सिर्फ़ ये है बच्चे सँभालना है, घर को सँभालना है, यही तुम्हारी खुशी है। नहीं, कभी उनको जानने के पर उन्होंने कितनी खुशियों बर्बाद की, कितने लोगों को अपने माँ-बाप से, हर चीज़ों से, जो कभी उनके माँ-बाप इतनी एक बात के लिए भी उनको रोना नहीं, वो रोते थे तो तुरंत उनको गाइड करते थे कि यार नहीं बेटी के नहीं, ये चीज़ जोड़ के लाते थे। आज वही ससुराल में हर चीज़ सहना पड़ता है, हर अपनी ज़रूरतें, हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। फिर भी अपनी खुशी को दबा के, किसी से ना कह के औरतें फिर भी हर रोज़ मरती हैं और फिर कहते हैं कि मैंने कैद नहीं किया। अरे कैद नहीं किए हो तो घुटन तो हुआ है, घुटन तो घुट रही है ना, अपनी खुशियों के लिए घुट रही हैं। सोचिए, अगर आपकी वो ज़रूरतें अपनी और खुशियों से पूछती है आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपकी क्या अहमियत है, आप उसको अहमियत दीजिए, अपने घरों में रखिए। उसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी लाइफ़ है, आप अपने चारों ओर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या उसका मन नहीं करता?